कि सब बह जाएंगे मुखालिफिन और कोई नहीं रहेगा। अपना अपना सेल फोन खोलिए, उसका लाइट खोलिए, ताकि मोदी को मालूम हो जाए कि हम रोशनी करने वाले हैं, घुसपैठी हम नहीं है। जनाब असद, बहुत बढ़िया बोलिए। उमड़ती हुई भीड़ इस बात का सबूत है कि जनता जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से दिली मोहब्बत करती है इंशाअल्लाह, और ये मोहब्बत कायम रहेगी, ये मोहब्बत कायम रहेगी। जोरदार नारा लगाइए, असद ओवैसी जिंदाबाद, 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 ओवैसी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सबके पेट में दर्द शुरू हो जाता है जब असदुद्दीन ओवैसी कहता है कि सीमांचल से एक क़यादत उभरेगी। नरेंद्र मोदी भारत की पार्लियामेंट में खड़े होकर कह सकता है कि मैं पूरे भारत के बैकवर्ड ओबीसी क्लास का नेता हूं, तो बताओ क्या सीमांचल का नेता अख्तरुल ईमान नहीं बन सकता? बन सकता है जरूर, बशर्ते कि आप लोग मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये कोई भी नहीं चाहता कि सीमांचल से आपकी क़यादत बने, आपकी क़यादत उभरे, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि जब तक आपकी क़यादत नहीं रहेगी आपको इस्तेमाल किया जाएगा, आपके वोट को हासिल किया जाएगा और हमारा इस्तेसाल किया जाएगा। मजलिस ये चाहती है कि सीमांचल से आपकी क़यादत उभरे। अभी अख्तरुल ईमान साहब ने बहुत सी बातें बताई। यही कांग्रेस राजद मिलकर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, दो मर्तबा आपने बनाया और दो मर्तबा नीतीश कुमार बीजेपी के पास चले गए। आज बिहार में बीजेपी आरएसएस की सरकार है। जब तेजस्वी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, इन्हीं के जमाने में सीवान में एक 8 साल के रिजवान बच्चे को पकड़ा गया था। क्या कोई 8 साल के बच्चे को जेल में डालता है? बताइए आप। 8 साल के बच्चे को जेल में डाला गया। कांग्रेस, राजद और नीतीश कुमार साथ थे। उसकी मां 8 दिन जेल के सामने खड़ी रहती थी और पुकारती थी कि मेरा बेटा 8 साल का है, उसको क्यों डाला गया? सोचिए, अपने दिलो दिमाग पर जोर डाल करके एक मां को 6 दिन या 5 दिन इंतजार करना पड़ा अपने बेटे से मिलने के लिए। किसकी सरकार थी? राजद की, कांग्रेस की थी। फिर आप जानते हैं कि मदरसे अजीजिया बिहार शरीफ को जला दिया गया। 100 साल पुराना मदरसा, उसमें कई किताबें थे, तारीखी किताबें थे, उनको जला दिया गया। कोई उसका पूछने वाला नहीं है। और ये आप सेक्युलर अपने आप को कहते हैं। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी 2 दिन पहले तकरीर करके ये कहते हैं कि भारत के मुसलमान घुसपैठी हैं। मैं पूछना चाहता हूं बेलवा की जनता से, आज हजारों की तादाद में आज यहां पर जमा हुए, क्या आप घुसपैठी हैं? जोर से बोलिए, क्या आप घुसपैठी हैं? और नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम घुसपैठी हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मंगलसूत्र हमारी हिंदू बहनों के गले से छीनकर मुसलमानों को दिया जाएगा। अरे नरेंद्र मोदी, झूठ बोलना तुम्हारा एक फन बन चुका है। मगर कोविड में लाशें नदियों पर तीर रही थी। तुमने कभी सोचा, मंगलसूत्र की बात तुम आज करते हो, तुमने कभी सोचा कि कितनी हमारी बेटियां, हमारी बहनें बेवा हो गई तुम्हारी हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से? तुमने दिल्ली में ऑक्सीजन नहीं पहुंचा सके। 3 हफ्ते तक तुम गायब रहे देश में, तुम्हारा नामो निशान नहीं था जब कोविड अपने उरूज पर था। और आज तुम नफरत पैदा करना चाहते हो मुसलमानों के ताल्लुक से। भारत का वजीर आजम कहता है 133 करोड़ जनता का कि मुसलमान बच्चे बहुत पैदा करते हैं। नरेंद्र मोदी, आपके भी वालिद ने तो बच्चे पैदा किए। नरेंद्र मोदी को मिलाकर 6 भाई हैं, अमित शाह की 6 बहनें हैं। तो बताओ कौन बच्चे पैदा कर रहा है? नहीं, सिर्फ मुसलमान बच्चे पैदा कर रहे। हुकूमत के आदाद शुमार ये बता रहे हैं कि हमारी मुस्लिम खवातीन कम बच्चे पैदा कर रही हैं अभी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फर्टिलिटी रेट गिरा है। मगर नरेंद्र मोदी हमको घुसपैठी कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि दौलत छीन कर मुसलमानों को दिया जाएगा। कौन सी दौलत हमको दी गई बताओ? क्या दौलत हमको मिली बताओ? तुम्हारी हुकूमत कह रही है कि गांव में जो मुसलमान रहते हैं सबसे महाना कम पैसे खर्चा करते हैं खाने के लिए। क्या ये झूठ है नरेंद्र मोदी? बताओ। 1,80,000 मुसलमान
हायर एजुकेशन से, आला तालीम से गायब हो चुके हैं। बताओ क्यों गायब हुए? तुम्हारी हुकूमत की जुल्म की वजह से। तुम्हारी हुकूमत है, जब से तुम वजीर आजम बने, गोश्त के नाम पर मॉब लिंचिंग में इजाफा हो चुका है। जब से आप वजीर आजम बने, बुलडोजर से घर तोड़े जा रहे हैं। जब से आप वजीर आजम बने, नफरत को आम कर दिया गया।